वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल बीके क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, अब हम जो क्लास 10th है उसमें हम जो नए सेशन के लिए 2021 और 22 के लिए अब जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ हमारा चेंजमेंट भी हुआ है। उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो 9th क्लास में जो हमने सिलेबस किया था उसमें से रियल नंबर्स के बारे में या जो हमारे नंबर्स थे नंबर सिस्टम में हमने क्या वहाँ सीखा था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में नेचुरल नंबर हमने पढ़े ही थे वहाँ पे। तो नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा था, ये थे हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या थे, 1 से स्टार्ट होते थे और एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चले जाते हैं। ये हैं हमारे नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ही हम अगर 0 और ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक इस तरह से जा रहे हैं, तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाते थे, ये हो जाते थे हमारे होल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे होल नंबर हो गए। और होल नंबर में ही अगर हम नेगेटिव नंबर को और शामिल कर देते हैं तो वो नंबर हमारे कौन से बन जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। तो जैसे 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स हमारे कौन से हो जाते हैं, ये नंबर बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। होल नंबर हमारा W और ये हम इसे N से कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ आए हमारे, अब आ गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर थे, रेशनल नंबर वो नंबर थे जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते थे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q कैसे होते थे, कोप्राइम्स होते थे। दैट इज मीन्स उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स। मीन्स दैट इज the highest common factor of P and Q is equal to 1। ठीक है, तो ये होते हैं रेशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, फिफ्थ हमारा आया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या होता था, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स इसको नॉट रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ये नंबर नहीं लिखे जा सकते। यानी वो नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो कौन से हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये वेयर जहाँ से हमारे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते थे, √2 √3 √4, हमारा कैसा हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे √4 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आती है, लेकिन √3 √2 √5 ये सारे हमारे इस तरह के नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। और ये अगर इसका हमारा कंप्लीट यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, इसलिए 4 है, 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर कैसा हुआ, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जिसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहे ये हमारे कैसे हो गए, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं, अब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं एक, तो वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर। वो हो गए हमारे रियल नंबर्स। रियल यानी कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे, यहां पे जो कॉम्बिनेशन है बोथ इरेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, वो क्या है हमारे पास में, वो हो गया हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में ही और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम यहाँ पे स्टडी करनी है। तो हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है हमारे इंटीजर्स की। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले रहे हैं। ठीक है, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, एक ये पढ़ना है हमें। सेकंड हमें पढ़ना है दूसरा फंडामेंटल थ्योरम
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमें यहां पे हमें पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें स्टडी करना है, सेकंड है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम FTA भी कह देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ले रहे हैं और उनके डिविजिबिलिटी पे इसको बेस्ड है। ये किस पे है, डिविजिबिलिटी पे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, हमारा डिवीजन, यहां से ध्यान रखेंगे डिविजिबिलिटी पे, और ये किस पे बेस्ड होगी, मल्टीप्लिकेशन पे। तो बस सबसे पहले एक एक करके हम इनको समझेंगे क्या होता है हमारा ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको कैसे, और बाकी आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर लेमा क्या चीज़ है। लेमा कोई एक नया वर्ड नहीं है। लेमा क्या है, लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। मीन्स लेमा एक ऐसा पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसको हम क्या करेंगे, आगे आने वाले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम उसका यूज करेंगे, और कुछ नहीं है, वो पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। इसको हम आगे अगर हम कोई स्टेटमेंट अगर हमें प्रूव करना है तो उसको हम एज ए ट्रू वैल्यू, हम उसको एक सत्य की तरह से उसको लेते हुए, क्योंकि पहले से प्रूव किया जा चुका है, उसको हम यूज करना है हमें। ठीक है, तो लेमा ये वर्ड यहां से आया। अब हम ये देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरा है क्या। तो हम पहले भी हमने ये अर्ली क्लासेस में हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास में कोई नंबर दिया होता है, ठीक है, तो उसको अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां से हमें क्वोशंट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे ये कहते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं दो, जिसमें A और B, पॉजिटिव A एंड B हमारे पास में टू पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे A इज ग्रेटर देन B, इस तरह से अगर हम लेते हैं, तो अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे, Q हमारा क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, R आएगा। जहां पर R की जो वैल्यू होगी लेस देन B होगी, बट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 होगी। यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, और 0 और इक्वल टू होता है, जो रिमाइंडर होता है 0 के इक्वल भी होता है और ग्रेटर देन 0 भी होता है। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू कहां होगी, 0 से लेके लेस देन B तक जाएगी रिमाइंडर की। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जो हमारा A है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है, जो बड़ा वाला हमारा नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, V एंड Q, V Q प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होती है। यहां पर R इज इक्वल टू, R की वैल्यू कैसी है, R इज लेस देन B बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बस यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अगर कोई नंबर A को अगर दूसरे इंटीजर B से अगर हम डिवाइड करते हैं सॉरी, और वहां पर हमारे पास में Q और R टू पॉजिटिव इंटीजर्स और एग्जिस्ट होते हैं, जहां पे R की वैल्यू क्या होगी, लेस देन B होगी बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी। मींस जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया मींस डिवाइड कंप्लीटली चला गया, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, वहां पर रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, लेस देन डिवाइजर। मींस जो B है हमारा डिवाइजर से हमेशा उसकी वैल्यू छोटी होगी। अगर हम इसको देखें, जैसे अगर हमारे पास 6 को अगर हमें यहां पे 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, यानी 0 बचा। यहां पर हमारे पास R की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। ये हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास में A है, ये B है, और ये हमारे पास क्वोशंट ये हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड हमारा कंप्लीट चला गया। लेकिन अगर इसकी जगह 7 होता और अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, तो हमारे पास 1 बचता है। यानी रिमाइंडर हमारा कैसा है, 1 बचा है, जो किससे लेस देन है, 2। यहां पर हमारा 0 भी आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 1 यहां बच रहा है
जब हमारा डिवाइजर क्या है 2 है, लेकिन ये कभी भी 3 नहीं हो सकता है, ना ही ये 2 हो सकता है। अगर ये 2 होता तो एक बार डिवाइड और इसमें से चला गया होता। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास दे रखे हैं 2 a और b, वेयर a इज ग्रेटर देन b, देन इफ वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाई अ स्मॉलर नंबर, देन वी गेट टू सम अदर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नंबर a को हम b से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और मिलते हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। जो जिसकी वेयर जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कैसी होती है, लेस देन b होगी, मींस जो हमारा डिवाइजर है उससे कम होगी, वट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी यहां से वैल्यू। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, इसी लेमा को यूज करते हुए हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज करनी है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब फिर से एक नया वर्ड आ गया है, एल्गोरिदम। पहले हमारे पास लेमा था, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग और या फॉर सॉल्विंग सम टाइप प्रॉब्लम्स। यानी एक प्रकार की जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, एक सीरीज होती है जो एक सिस्टमेटिक वे से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। और यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एक टेक्निक है क्या फाइंड करने की, फॉर फाइंडिंग ये टेक्निक होती है हमारी, क्या होती है, टेक्निक फॉर फाइंडिंग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की एक टेक्निक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो एल्गोरिदम, जो किसकी हेल्प लेते हैं, जिसको HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका अगर हम 2 या 3 जो भी हैं उनके अगर हम HCF निकालना है तो इस टेक्निक को हम यूज करेंगे। और उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, यहां पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की यूज करेंगे। इस लेमा के यूज करते हुए हम HCF निकालेंगे। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, वहां क्या लेमा ये हमारे पास दे रखा है, इसी को हम यूज करेंगे इस टेक्निक में, किसके लिए, HCF फाइंड करने की। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। क्या करते हैं यहां पे, जैसे अगर हमारे पास में सबसे पहले जैसे हमने कोई स्टार्ट किया, अगर हमारे पास में a और b 2 नंबर दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, यहां पे हम क्या चेक करेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे a इज ग्रेटर देन b। तो अगर इसको अगर हमने यहां से जो ग्रेटर वाला उसको पहले ले लिया, ठीक है, और ये b हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड का काम करेगा, और ये हमारा किसका, डिवाइजर का काम करेगा। अब हम इसको नंबर में यहां पर अप्लाई कर देंगे, क्या चीज, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। भाई अगर हम यहां से अगर इसको a नंबर को अगर b से डिवाइड करेंगे, q टाइम्स तक जाएगा, क्वोशिएंट हमारा q होगा, देन रिमाइंडर इज r। अगर हम इस तरह से इस पर अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया हमने, ठीक है। ये लेमा लगाने के बाद में फिर अब हम यहां से ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि r हमारा 0 है, इज r इक्वल टू 0 है या नहीं है हमारा, यानी रिमाइंडर हम क्या चेक कर रहे थे, 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, यस। अगर ऐसा हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है तो HCF हमारा जो डिवाइजर था वही हमारा HCF हो जाएगा। जो हमारा डिवाइजर था यहां पे ये वाला, वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ऐसे BQ लिखा है तो ये हमारा डिवाइजर ही HCF हो। अगर ऐसा नहीं होता है, नो, अगर ऐसा नहीं होता है फिर क्या करेंगे, अगर डिवाइजर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, नो हो गया, यस हो गया तो डिवाइजर हमारा वही HCF हो गया। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है फिर क्या करेंगे, तो हमारी जो न्यू वैल्यू ऑफ a है, न्यू वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि जो a की न्यू वैल्यू क्या है, वो डिवाइजर जो है वो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी, और जो b है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा, b का काम करेगा यहां पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर इसी स्टेप पे हम दोबारा से इसमें यहां पे
इस जगह पे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये स्टेप हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला अप्लाई, यहाँ पे कौन सी वाला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने लिया और फिर हम यहाँ चले गए इस स्टेप पे। ठीक है, और इस स्टेप के बाद में फिर देखेंगे आर अगर हमारा 0 हो रहा है तो डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर से हम यही मानेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और बी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर वाली वैल्यू को हम बी मान लेंगे। तो बस इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेमा और एल्गोरिदम में कोई फर्क नहीं है। लेमा हमारे पास में जो है स्टेटमेंट है, उसी का यूज करते हुए हम एल्गोरिदम यानी कि जो स्टेप्स दिए हुए हैं उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही हमारा जो एक्सरसाइज है हमारी, उस पर देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में हम आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, यहां पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। यहां पर हमें क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और उसका भी फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड एचसीएफ। क्या करना है, फाइंड एचसीएफ। और कैसे फाइंड करना है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम किस पे बेस्ड है, लेमा पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें से नंबर हमारा कौन सा है। इसमें से हमारे पास 225 ये ग्रेटर है। यहां से क्या है, सिंस सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, जो हमारा ग्रेटर नंबर उसको ए मान लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम बी मान लेंगे। जैसे ही हमारे पास ए और बी मिलते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135, इन दोनों पे ही हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, अप्लाई कर दिया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास में क्या होता है, अगर हमारे पास में, जैसे हम ये जानते थे ए नंबर था उसको बी से डिवाइड करते क्यू टाइम्स तो जाता, रिमाइंडर आर बचता था हमारे पास। इसी तरह से अब हमारे पास में जो ए है वो वैल्यू ग्रेटर वाली, डिवाइजर 1, यहां से देखें 225 दे रखा है और उसको 135 से डिवाइजर, ये हमारे पास में बी हमने ले लिया। तो क्या करना होता है, इससे डिवाइड कर लीजिए। इसको 135 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, क्योंकि ये 225 है, डबल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 270 हो जाता। तो 1 जा डिवाइड गया 135, 0 बचा। यहां से हम ये 12 है तो कितने आ जाएंगे, यहां से 9 और यहां से कुछ 90 बचा। अब ये देखिए यहां पे 90 हमारे पास में बच रहा है। अब और कोई नंबर तो है नहीं, यानी कि डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया, यानी रिमाइंडर हमारे पास में 0 नहीं आया, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारे पास बच रहा है, यानी 90 आया है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लगाते ही क्या लिखते हैं, जो हमारा अंदर वाला नंबर होता है 225, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे। हम क्या लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था हमारा, यही तो था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको लगाते हैं तो हमारे पास बी हमारे पास में क्या है, 135 है, इंटू क्यू कितना है 1 है, प्लस 90। अब हम यहां से देखेंगे रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। हियर 90 आर इज इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ हमारा। तो जब 0 नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो दोबारा से हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा किसका काम करेगा, बी का काम करता है। और जो बी की वैल्यू थी वो हमारी किसका काम करती है, ए की वैल्यू हमारा न्यू वैल्यू हो जाती है। यानी ये किसका काम करेगी हमारी, ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। ये ध्यान रखना, जो हमारा यहां पर डिवाइजर था वो किसका काम कर रहा है, डिविडेंड का, ए बन जाएगा न्यू वैल्यू में। और जो यहां रिमाइंडर बचा था वो किसका काम करेगा, वो डिवाइजर का काम करेगा। अब इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, ठीक है, अगेन अप्लाइंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। 135 पे और 90 पे फिर से हमें अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई कर दें, 90 बन जाएगा, 90 क्या बचा, 5 बचा, 4 बचा, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। चलिए देख लिए, लगाएं। तो अब हम यहां से इसकी वैल्यू लिखेंगे तो b और q यानी कि जो आउटर वाले होते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 135 को हमने कैसे लिख लिया, बी क्यू प्लस आर, v और q हमारा कितना है 1, या 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 45, रिमाइंडर हमारा कितना हुआ 45। यहां पे हियर देखेंगे r इज इक्वल टू कितना आया 45 बट नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है हमारा। अगर ये हमारा 0 हो जाता तो हमारा जो डिवाइजर था वही क्या बन जाता, हमारा एचसीएफ हो जाता। लेकिन अभी भी हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये रिमाइंडर बचा, फिर हम क्या करते हैं, जब रिमाइंडर बचेगा दोबारा से हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस फिर से पहुंच जाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फिर से लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है ये किसका काम करता है, डिवाइजर का काम करेगा। और जो पहले हमारा डिवाइजर था वो किसका काम करेगा, डिविडेंड का, यानी ये हमारा ए बन जाएगा और जो बी रिमाइंडर बचा वो हमारा बी का काम करेगा। तो 45 टू जा 90, अब हमारे पास में रिमाइंडर 0 बचा। अब हम देखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किस किस में लगाया हमने, यहां से हमारा ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। ये मैंने हिंट के लिए आपके लिए लिख दिया है, न्यू वैल्यू ऑफ ए एंड न्यू वैल्यू ऑफ बी। तो यहां से क्या हो जाएगा 90 एंड 45। कैसे लिखेंगे 90 को, 90 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो यहां से हमें यह दिखाई दिया हियर r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही हमें पता चला कि रिमाइंडर हमें 0 मिला है, हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही हमें पता चला कि रिमाइंडर हमारा पास क्या आया है 0 आया, इसका मतलब यही जो डिवाइजर था हमारे पास में, जो VQ था, यानी कि ये जो B हमने इसको लिया था यहाँ पे VQ, ये BQ प्लस R होता ना, तो ये हमारा जो डिवाइजर था वही क्या हो गया, रिमाइंडर जीते हुए यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए HCF इज ऑफ किस किस का 135 और 225, ए और बी का हम लिखते हैं जैसे हम लिखते थे HCF ऑफ ए एंड बी। तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं, तो 225 एंड 135 इज इक्वल टू कितना हो गया 45। ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। केवल आपको ये समझना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आखिर होता क्या है। अगर कोई हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, और अगर उसमें से ए ग्रेटर है और बी हमारा स्मॉलर है, तो अगर ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और आएंगे क्यू और आर। जहां पर आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर जो होगा हमारा लेस देन बी होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मींस जो आर की वैल्यू होगी 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो डिवाइजर है उससे हमेशा ही छोटी रहेगी। कभी भी रिमाइंडर अपने डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। तो बस यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसी लेमा को यूज करते हुए हम एल्गोरिदम जो हमारी दे रखी है उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम क्या है, ये हमारे जो स्टेप्स हैं, ये जो हमने जो प्रोसीजर अपनाया है यही एल्गोरिदम है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हमने इस स्टेप्स को फॉलो किया है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमने इसमें एचसीएफ निकाला है। यानी कि जो एचसीएफ फाइंड करने की टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है वही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन, पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट इसमें सॉल्व किया है, तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज को और अच्छी तरीके से, और उसमें और जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और इसके बाद सेकंड और थर्ड आपको करना क्या है, सेकंड और थर्ड में भी कुछ नहीं है, उसमें एक हमारे जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आप ए मान लीजिए और जो लेस नंबर जो स्मॉलर नंबर है उसको आप बी मान लेंगे और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है पहली बार में ही, तो हमारा जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। वही एल्गोरिदम, हम जो हमारे वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं उन्हीं को हम उसी तरह से फॉलो करते चले जाएंगे, जिससे कि हमारा जो एचसीएफ है वो जल्दी मतलब आसानी से हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो यही प्रोसीजर आप अपनाते रहिए और उसमें से जो एचसीएफ फाइंड करने की जो टेक्निक है उसको अप्लाई करके आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। थैंक यू।